नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूँ आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। 26 जून को सेमेस्टर सेकंड का नॉन फर्स्ट ईयर वाले विद्यार्थियों का भैया प्रभावी हिंदी लेखन पेपर हुआ। इसकी आंसर के बारे में हम बात करेंगे। पेपर आपके सामने 50 नंबर का पेपर था, 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिले और 40% नंबर आपको चाहिए, यानी 20 नंबर कम से कम पास के लिए आपको चाहिए। नेगेटिव मार्किंग इसमें है नहीं भैया, तो ध्यान रहे। पेपर की बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है भैया, लेखन कौशल की आवश्यकता क्यों है? तो पहले क्वेश्चन का आंसर रहेगा ए, ध्यान रखें, विचारों को साझा करने के लिए। एक चीज़ आपको बता दूं भैया, जो मैं आंसर बोल रहा हूँ वही आंसर होने वाला है। पेपर में पहले से टिक लगे हुए हैं काफ़ी, इसको आंसर नहीं मानेंगे, ठीक है। जो मैं बोल रहा हूँ वही आंसर रहने वाला है। तो लेखन कौशल की आवश्यकता क्यों है? तो पहले क्वेश्चन का आंसर आएगा विचारों को साझा करने के लिए। दूसरा बात करूँ, दूसरा क्वेश्चन है लेखन कौशल क्या है भैया? तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर भी आएगा ए, वाक्य रचना के नियमों से परिचित होना। तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, लेखन कौशल का उद्देश्य क्या है? तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर भी आएगा ए, स्वयं को व्यक्त करना। ध्यान रखिए, इसका आंसर आएगा। चौथा क्वेश्चन है भैया, भाषा की उत्पत्ति होती है? तो चौथे क्वेश्चन का आंसर आएगा सी, लिखने से होती है भैया, ध्यान रखें। पांचवें क्वेश्चन की बात करें, प्रभावी हिंदी लेखन के लिए महत्वपूर्ण आयाम क्या है? तो पांचवें क्वेश्चन का आंसर आएगा बी, व्याकरण, इसका आंसर रहेगा। और छठा क्वेश्चन है, भाषा के लिखित रूप को क्या कहते हैं भैया? तो छठे क्वेश्चन का आंसर आपको देखने को मिलेगा सी, लिपि, इसका आंसर आएगा। सातवां क्वेश्चन की बात करें, भाषा का प्रारंभिक रूप रहा? तो सातवें क्वेश्चन का आंसर आएगा भैया यहाँ पर बी, श्रुत, इसका आंसर आएगा। और बात करें आठवें क्वेश्चन की तरफ, लेखन कौशल का अर्थ क्या है भैया? तो आठवें क्वेश्चन का आंसर आएगा ए, लिखकर विचारों को अभिव्यक्त करना। नवे क्वेश्चन की बात करें, लेखन कौशल के प्रकार क्या होते हैं भैया? तो नवे क्वेश्चन का आंसर आएगा बी, जिसमें 3 आएगा, ध्यान रखें ना। 10वें क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से लेखन का रचनात्मक आयाम नहीं है? तो 10वें क्वेश्चन का आंसर आएगा डी, हंसना, ध्यान रखें, रचनात्मक आयाम में नहीं आता है। 11वें की बात करें क्वेश्चन की, तो पत्र लेखन के प्रमुख कितने रूप होते हैं भैया? तो 11वें क्वेश्चन का आंसर आएगा भैया सी, यहाँ पर 3 रूप होते हैं। सामाजिक पत्र कैसे लिखे जाते हैं भैया? तो 12वें क्वेश्चन का आंसर आएगा बी, सामाजिक संबंधों को। 13वां क्वेश्चन है भैया, व्यक्तिगत एवं सामाजिक पत्रों में महत्वपूर्ण क्या है? तो 13वें क्वेश्चन में आंसर आएगा सी, परिचय महत्वपूर्ण होता है। अगला है भैया 14वें नंबर का क्वेश्चन, व्यक्तिगत एवं सामाजिक पत्रों की शुरुआत होती है भैया? तो 14वें क्वेश्चन का आंसर आपको देखने को मिलेगा डी, यहाँ पर परिचय से, है ना। 15वां क्वेश्चन है, कार्यालय पत्र किसे लिखे जाते हैं? ध्यान रखें। तो 15वें क्वेश्चन का आंसर आपको देखने को मिलेगा ए, कार्यालय को लिखे जाते हैं। कार्यालय पत्र की भाषा शैली होती है? 16वां क्वेश्चन है भैया, 16वें क्वेश्चन का आंसर आएगा ए, औपचारिक शैली होती है, ध्यान रखें। 17वें क्वेश्चन की बात करें, कार्यालय पत्रों में महत्वपूर्ण क्या होता है भैया? तो 17वें क्वेश्चन का आंसर आएगा बी, संवाद महत्वपूर्ण होता है। 18वें क्वेश्चन की बात करें, कार्यालय पत्र में शीर्ष पर होता है? तो 18वें क्वेश्चन का आंसर आएगा डी, यहाँ पर विषय होता है, ध्यान रखें। बात करें 19वें क्वेश्चन की तरफ, कार्यालय पत्रों में पत्रावली के अनुसार क्या होते हैं भैया? तो 19वें क्वेश्चन का आंसर आएगा बी, यहाँ पर विषय होता है, ध्यान रखें। अनुसार कार्यालय पत्रों में पत्रावली के अनुसार विषय होता है, ध्यान रखें। 19वें क्वेश्चन का आंसर आपको देखने को मिलेगा बी। बात करते हैं 20वें प्रश्न की तरफ, अर्धशास्त्रीय पत्र किसे लिखे जाते हैं? ध्यान रखें। तो 20वें क्वेश्चन का आंसर होता है बी, अपने समकक्ष या अधीनस्थ अधिकारी को लिखे जाते हैं। 21वें क्वेश्चन, व्यावसायिक पत्रों में भाषा कैसी होती है? तो 21वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा सी, यहाँ पर सहज बोधगम्य होती है भैया। 22वें क्वेश्चन की बात करें, रिपोर्ट लेखन का प्रारूप कैसा होता है भैया? तो 22वें क्वेश्चन का आएगा आंसर सी, व्यावसायिक होता है, ध्यान रखें। 23वें क्वेश्चन की बात करें भैया यहाँ पर, तो इसका आंसर आएगा ए, रिपोर्ट लेखन का उद्देश्य क्या होता है? किसी समस्या की जांच या विश्लेषण करना, ध्यान रखें। 23वें क्वेश्चन का आंसर आएगा ए। 24वें क्वेश्चन की बात करें, पत्रकारिता लेखन का महत्व हुआ भैया? तो 24वें क्वेश्चन का आंसर आएगा ए, संपादकीय, ध्यान रखें। और बात करें 25वें क्वेश्चन की तरफ, समाचार पत्र में संपादकीय कौन लिखता है? ध्यान रखें। तो 25वें क्वेश्चन का आंसर आएगा ए, संपादक लिखता है भैया। 26वें क्वेश्चन की बात करें, संचार माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? तो 26वें क्वेश्चन का आंसर आएगा यहाँ पर सी, इसका आंसर आएगा 3, है ना, ध्यान रखें। बात करते हैं यहाँ पे देखो 23 और 24 क्वेश्चन में कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकती है आंसर में, फिर भी आप देख लेना एक बार, है ना। 27वें क्वेश्चन की बात करें, संचार का प्रिंट माध्यम क्या है भैया? तो 27वें क्वेश्चन का आंसर आएगा ए, पत्र पत्रिका, ध्यान रखें। 28वें क्वेश्चन है, संचार का दृश्य में श्रव्य माध्यम क्या है भैया? तो 28वें क्वेश्चन का आंसर आएगा बी, रेडियो आएगा, ध्यान रखें। आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है? 29वें क्वेश्चन का आंसर आएगा ए, चार्ल्स बेबेज। 30वें क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से नाटक कला का तत्व नहीं है? तो 30वें क्वेश्चन का आंसर आएगा बी, सूचना, ध्यान रखिए, इसका आंसर रहेगा। 31 की बात करते हैं, हिंदी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है भैया? तो 31वें क्वेश्चन का आंसर है ए, सिंधु से हुई है, ध्यान रखिए ना। और हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है भैया? तो 32वें क्वेश्चन का आंसर आएगा ए, देवनागरी लिपि होती है। बात करते हैं 33वें प्रश्न की तरफ, वाणिज्य से संबंधित समाचार का संबंध निम्न में से किससे है? तो 33वें क्वेश्चन का आंसर आएगा बी, आर्थिक क्षेत्र से। 34वां क्वेश्चन है, रचनात्मक लेखन की आवश्यक शर्त क्या है भैया? तो 34वें क्वेश्चन का आंसर आएगा बी, भाव व कल्पना। 35वें क्वेश्चन की बात करें, हिंदी शब्दकोश में निम्न में से कौन सा शब्द पहले आएगा? तो 35वें क्वेश्चन में आंसर आएगा भैया ए, आंकड़ा, इसका आंसर देखने को मिलेगा। 36वें क्वेश्चन की बात करते हैं, शब्दकोश में किस वर्ण का लेखन नहीं होता? तो 36वें क्वेश्चन की बात करते हैं, इसका आंसर आएगा डी आएगा, ध्यान रखिए, 36 में आएगा आंसर डी।
बात करें 37वें क्वेश्चन की तरफ, हिंदी शब्द का उसका पहला वर्ण कौन सा है भैया, तो यहाँ पर 37वें क्वेश्चन का आंसर आएगा ए। 38वें क्वेश्चन की बात करें, हिंदी शब्द को उसमें अन किस वर्ण से पहले आता है, ध्यान रखें। तो यहाँ पर 38वें क्वेश्चन में आंसर आएगा, ध्यान रखें, ए आना चाहिए इसका आंसर है ना, और फिर देख लेना बाकी जो है ना। 39वें क्वेश्चन की बात करें, इन शब्दों में से कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा, तो 39वें क्वेश्चन की बात करें डी कृषाणु आएगा। एक बार 38वें क्वेश्चन को फिर से देखते हैं, हिंदी शब्दकोश में अन किस वर्ण से पहले आता है। हाँ, तो इसमें सी आएगा। 38वें क्वेश्चन का आंसर आएगा सी, ध्यान रखिए ना, ध्यान रखना 38वें का सी आंसर आएगा। इसमें यार बिंदी पहले लगी हुई है, ये बाद में आता है, सी नहीं यार, बी आएगा इसमें। 38वें का देख लेना भैया, मेरे हिसाब से बी आंसर आना चाहिए ना। बात करते हैं 40वें क्वेश्चन की तरफ, हिंदी भाषा में कुल कितने स्वर हैं भैया। 40वें क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो यहाँ पर ए आएगा भैया। 40वें का ना 11 होते हैं, हिंदी भाषा में कुल कितने स्वर हैं, 11। 41 की बात करें, शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो 41वें क्वेश्चन का आंसर आएगा बी संस्कृत। 42वें की बात करें, हिंदी भाषा के सबसे बड़ा शब्दकोश कौन सा है भैया, तो 42वें क्वेश्चन का आंसर आएगा बी हिंदी शब्द सागर। 43वें क्वेश्चन की बात करें, वर्तनी की शुद्धता जांचने के लिए किसका उपयोग करेंगे, तो 43वें क्वेश्चन का आंसर आएगा डी शब्दकोश आएगा। 44वें क्वेश्चन भैया, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, शुद्ध शब्द कौन सा है, इसमें जो यहाँ पर शुद्ध लिखे हुए हैं। 44वें क्वेश्चन में आंसर आएगा बी, बी सही है भैया ना। 45वें क्वेश्चन बात करें, इनमें से अशुद्ध शब्द कौन सा है, तो 45वें क्वेश्चन का आंसर आएगा सी उज्जैनी, ध्यान रखें, सी वाला जो है अशुद्ध शब्द है, ध्यान रखें। 46 की बात करें, शुद्ध शब्द का चयन करो, ध्यान रखें, तो यहाँ पर शुद्ध शब्द जो रहने वाला है ए आएगा। 46 का आंसर है भैया ए, दोनों जो जय हैं आधे आएंगे, ध्यान रखें ना 46 का। 47 की बात करें, वक्तृत्व कौशल क्या होता है, तो 47वें का आंसर आएगा बोलने की कला, ए आएगा इसका आंसर। बात करें 48वें प्रश्न की तरफ, शुद्ध लेखन के लिए आवश्यक तत्व क्या है भैया, तो 48वें क्वेश्चन का आंसर आएगा सी व्याकरण ज्ञान होना चाहिए भैया। 49 की बात करें, भाषा के उत्पादक कौशल क्या है भैया, तो यहाँ पर 49वें क्वेश्चन का आंसर आएगा ए पठन तथा लेखन, इसका आंसर आएगा। बात करें 50वें क्वेश्चन की तरफ, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। अब इसमें देखो काफ़ी कन्फ्यूजेबल है, काफ़ी लगता है कि भाई सी होना चाहिए, हमने ऐसा ही लिखते आए हैं, लेकिन इसमें मेरे हिसाब से ए आंसर आएगा, ऐतिहासिक होता है वो ना। तो ध्यान रहे, अपडेट्स थी यहाँ पर आपके प्रभावी हिंदी लेखन के पेपर से रिलेटेड। हालांकि इसके पैटर्न को लेकर मैंने वीडियो नहीं डाला था और ना ही कोई मोस्ट क्वेश्चन से रिलेटेड, क्योंकि इसका कंटेंट अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैंने डालना नहीं था, लेकिन आंसर की आपको प्रोवाइड कर दी है। तो आने वाले समय से अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और 40% नंबर कम से कम आपके आने चाहिए भैया। 50 नंबर का पेपर है तो 40% नंबर यानी 20 नंबर कम से कम आप इसके आने चाहिए, जब भी पास आपका होगा। तो ध्यान रहे, आने वाले समय से अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड ऑल द बेस्ट फॉर आगे जो भी एग्जाम आपके बचे हुए हैं 1-2, तो जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।